Okay, so let us start today's session with a quick revision of what we did in the last session. तो last lecture अगर आपको याद होगा, last lecture में we found out what is the force acting on a current carrying wire when it is kept near to another current carrying wire. तो हमारे पास दो wires थे एंड बाय द वे हमने एक स्पेसिफिक केस डिस्कस किया था लाइक करंट्स का. लाइक मतलब करंट इन द सेम डायरेक्शन. तो हमारे पास दो वायर्स थे ऑफ द सेम लेंथ. फॉर द सिंप्लिसिटी हमने सेम लेंथ लिया था, बट इफ यू वांट यू कैन चेंज लेंथ ऑल्सो. वो एक केस है, हम डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज वायर नंबर 1. ये वायर 1 में करंट I1 था. ये वायर 2 है, इसमें करंट I2 था. वायर 1 में जब करंट पास होगा तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय फर्स्ट वायर एट द लोकेशन ऑफ सेकंड, मतलब जो पहला वायर है इसमें जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और at the location of second this magnetic field is going inside the plane of this board, correct? And if you remember, इस distance को आपने बोला था a. so this distance was given by a, right? और आपको already पता है magnetic field at distance a मतलब b1 you already know. b1 is mu 0 by 4 pi 2 I by a. ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था. तो यू नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट. ऑफ कोर्स मैंने B1 लिखा है, तो आई विल बी सेइंग करंट I1 बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन द वायर नंबर 1 एट द लोकेशन ऑफ 2. और एज यू नो, बिकॉज wire number 2 is in the magnetic field of 1, a force acts on 2 due to current in the 1 or 2 due to magnetic field of 1. और अगर आपको याद होगा, this was BIL sin theta. B किसका? 1 का. करंट किसमें? लेंथ किसका? सेकेंड का. बट लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड हमने इक्वल मान के रखा है L and L. That is why I am not writing here L1 or L2. यहाँ तक क्लियर? थीटा वॉज एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट, मतलब लेंथ. सेकेंड वायर का लेंथ इज लाइक दिस, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप एक ही बात है. बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम टू, एनीवेज. एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, मतलब दे आर परपेंडिकुलर, मतलब थीटा इज 90. तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 वाज B1. B1 इज mu 0 by 4 pi 2 I1 by a. I2L और sin 90 is 1. करेक्ट? सिमिलरली सेकेंड कंडक्टर में जो करंट है, सेकेंड वायर में जो करंट है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. एंड इफ यू रिमेंबर, दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट वायर इज कमिंग आउट अगेन बाय द सेम रूल, राइट हैंड थंब रूल. तो ये जो करंट है ऊपर है, एंड कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज कमिंग आउट. सो इट इज समथिंग लाइक दिस, कमिंग आउट. डॉट मतलब कमिंग टुवर्ड्स यू, क्रॉस मतलब गोइंग अवे फ्रॉम यू, गोइंग इनसाइड, ऐसा था. तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 due to 2 is magnetic field of 2, current in the 1, length of 1 and sine of theta. But in this case again sin theta is 1 क्योंकि वापस से एंगल है 90. गुड. तो 90 या 270 +1 या -1 doesn't matter. Okay, 90 sin 90 is 1. What is sin 270? -1. Okay, so -1 था तो फोर्स के भी डायरेक्शन चेंज हुए थे ना. डू यू रिमेंबर? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वाज हियर एंड फोर्स और 1 ड्यू टू 2 वाज हियर. हाँ, तो इसको 90 लिया है तो इसको 270 लोगे तो बात एक ही है, डजंट मैटर एट ऑल. हम वैसे भी सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कंसिडर कर रहे हैं. वी आर जस्ट लुकिंग एट मैग्नीट्यूड्स. गुड. तो मैग्नेटिक फील्ड एज यू नो B2 is
म्यू 0 बाय 4 पाई टू I2 बाय A. So this is म्यू 0 बाय 4 पाई टू I2 बाय A. I1 L साइन थीटा तो वैसे भी 1 है. गुड, दिस इज व्हाट यू नो. So as you can see from both of this equation, force on 2 due to 1 and force on 1 due to 2, ये दोनों ही equations हमारे सेम आते हैं. एंड F21 F12 क्या है अभी याद हो जाना चाहिए आपको. म्यू 0 बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय A. समथिंग एल्स इज देयर. L दोनों में म्यू 0 बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय A एंड L. तो L ये था टोटल फोर्स किस पे. म्यूचुअल, पहले पे दूसरे की वजह से और दूसरे पे पहले की वजह से. व्हाट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो इसको मैं F बोल देता हूं. यहां से L जो है यहां का L डिवाइड कर दिया तो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन ईच वायर. Why is this important? ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ था, so let us do it now. जैसे मैंने बताया आपको already, you have taken the length of both the wires to be same. हो सकता है एक 5 मीटर का एक 10 मीटर का है. So what is the force on 5 meter wire? Force per unit length into 5. What is the force on 10 meter wire? Force per unit length into 10. So that is why you need to know this. ये पता होना चाहिए. Correct? So in the last session, we stopped at this point. So let us go ahead with next topic. Magnetic field produced by a current in a circular arc of wire. तो आपके पास एक arc है, circular arc. Let us say अभी circular arc है तो circle का part है, तो circle का part है तो circle का सेंटर भी होगा कहीं पे, राइट. तो लेट अस से द सेंटर ऑफ दिस आर्क और पार्ट ऑफ द सर्कल इज समवेयर एट पॉइंट O, सम पॉइंट O. नाउ द थिंग इज इसका जो रेडियस है, लेट अस टेक द रेडियस टू बी R. तो दिस रेडियस इज R, राइट. लुक्स लाइक अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा. याद रखना. अच्छा है. ओके, गुड. देन खाने की चीजें से सब याद रहता है, सो ये भी याद रहेगा. ऑलराइट. तो अब इशू इज दिस, इसमें से करंट पास हो रहा है I. सो देयर इज करंट I थ्रू दिस सर्कुलर आर्क ऑफ वायर एंड यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू दिस आर्क. तो सबसे पहला काम, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा. इसको अल्फा भी बोल सकते हो, पर इसको थीटा बोल रहे हो तो आगे गड़बड़ होगा, तो वो गड़बड़ नहीं होने देना है, समझ लेना. देन हमने क्या किया था, हम हमेशा से ही बोलते हैं कि वी कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस कहीं से तो मेजर करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, पहले हम जितना भी वायर है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स. तो कंसीडर a wire in the form of circular arc centered at O. Let R be the radius. Let this arc subtend an angle theta at the center. Assume the wire to be made up of small length elements, each of length dl. Each of length dl ये element है. अभी of course length element भी तो angle बनाएगा, right? So let dl be the length element. Good. Then the idea here is let d theta be the angle subtended by this small length element at center O, right. हमको क्या चाहिए, हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. किसकी वजह से, करंट कहां से पास हो रहा है, इस पूरे आर्क में से. इसका नाम दे देते हैं, लेट अस से दिस इज AB. यू वांट टू कॉल इट CD, कॉल इट CD, क्या फर्क पड़ता है. ओके. देन आवर टास्क इज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. आपको याद है स्मॉल लेंथ एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा लॉ यूज किया था,
Biot-Savart law. So according to Biot-Savart law, magnetic field where at point O due to small length element dl, because of the current through it, it's given by, if you remember, dB mu 0 by 4 pi I dl sin. अभी that is why I told you कि थीटा सोच समझ के यूज करना. अभी इसको थीटा बोल दिया तो वो जो थीटा था उसको भी मैं नाम चेंज करके अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो पसंद है वो बोल देना. व्हाट वाज दैट एंगल, डू यू रिमेंबर? वो एंगल क्या था? आपके पास एक वायर था, आपको एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, आपने एक लेंथ एलिमेंट लिया, उस लेंथ एलिमेंट को सेंटर, उस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से उस पी पॉइंट तक कनेक्ट किया. ये लेंथ एलिमेंट वेक्टर है, ये जो एंगल बनता था इसको आपने बोला था थीटा. अब सिर्फ उसी थीटा को मैं यहाँ पे अल्फा बोल रहा हूँ. डजंट मैटर, इट्स द सेम थिंग. ओके गुड. देन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि मैं यहां से यहां तक कनेक्ट भी करूंगा तो भी डिस्टेंस आर ही होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी रेडियस ओनली. सो दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट O due to length element dl because there is current. Okay, तो I आना ही चाहिए इक्वेशन में. And if you remember, थीटा मतलब हमारे केस में अभी अल्फा, alpha was angle between line joining the center of length element to that point P and the length element itself, right? यहाँ पे length element ऐसा आएगा, यहां से मैं लाइन ज्वाइन करूंगा, एंगल कितना बना? 90 degrees. Very good. So here alpha will turn out to be 90. मैं रिपीट करने वाला हूं, but you need to pay attention at all the steps first. Mu 0 by 4 pi I dl by r square. Correct. What was our task? We wanted to find out circular arc. ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? लेंथ एलिमेंट का. मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू इंटीग्रेट. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट विच पॉइंट O ड्यू टू सर्कुलर आर्क AB is टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन. कहां से कहां तक? A से B तक, A to B dB, क्योंकि हमने dl 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 लिया है. हर एक dl dB 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 और dB फील्ड जनरेट करेगा एट द सेंटर. गुड. बट दिस dB you gave me an equation because आपने ही बताया वो इक्वेशन. क्या था वो इक्वेशन dB का? A to B, yes. Mu 0 by 4 pi I dl by r square. Mu 0 by 4 pi was a constant, correct? r भी constant है यहाँ पे. क्यों r constant है? क्योंकि कहीं से भी मेजर करो, इस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से मेजर करोगे तो भी डिस्टेंस विल बी r. तो r भी constant है. करंट तो वैसे भी पूरे चैप्टर का ही ये बेसिक है. Magnetostatics is when steady current. You have steady current. Steady current मतलब current does not change with time. तो current बाहर mu 0 by 4 pi बाहर और r square भी बाहर. तो you will have mu 0 I by 4 pi r square. Integration over length element dl. Now अगर मैं इस एंगल को 0 मानता हूं, 0 कैसे? बिकॉज यू मेजर एंगल विद रिस्पेक्ट टू सम लाइन. कहीं से तो मेजर करोगे ना एंगल. नॉर्मली अगर आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, नॉर्मली यू मेजर करंट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स. इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन टू बी पॉजिटिव और क्लॉकवाइज इट इज टेकन टू बी. तो मान लो हम लोग यहाँ पे इन दिस केस वी आर मेजरिंग एंगल फ्रॉम दिस पार्ट हियर ऑनवर्ड्स. तो ये 0 मार्किंग हो गया और यहां तक आते आते एंगल हो गया थीटा. 0 to
थीटा। ए पे एंगल कितना 0, बी पे कितना थीटा। हो सकता है ये π/2 बने, डजंट मैटर, व्हाटएवर इट इज। सो यू शुड नो दिस, जितना भी होगा वो होगा, बट यू शुड नो कि दिस लाइन इज पॉइंटिंग टू द जीरो। प्रोटेक्टर यूज करते हो, मेजर करते हो, जीरो इज समवेयर, दिस इज जीरो, दिस इज सम एंगल थीटा। तो जब मैं यहाँ लिमिट लिखूंगा तो आई विल राइट डाउन 0 to थीटा, करेक्ट। अब इंटीग्रेशन कर रहे हो लेंथ एलिमेंट पे और लिमिट्स लिख रहे हो एंगल पे, नहीं चलेगा ऐसा, इट्स नॉट अलाउड। तो यू हैव टू रिकॉल व्हाट यू लर्नड इन स्कूल। डू यू रिमेंबर लर्निंग समथिंग, arc length equal to angle into radius। आर्क लेंथ, इस आर्क का, छोटे आर्क का डीएल का लेंथ कितना है, डीएल। एंगल कितना बनाया, डी थीटा। रेडियस कितना था, आर, तो डीएल इज आर डी थीटा, करेक्ट। डीएल, लेंथ ऑफ दिस आर्क डीएल इज आर डी थीटा, तो यू विल हैव आर डी थीटा। तो बी इज इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई I by r square 0 to theta r d theta, राइट, गुड। वापस r क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आने के बाद नीचे r स्क्वायर है, ऊपर r है, तो एक r कैंसल होगा। इसको मैं पहले बाहर लाया, फिर इसको कैंसल किया। व्हाट इज इंटीग्रेशन dx, x. What is integration 0 to x? Again x. So what will be integral d theta from 0 to theta? Theta. Simple. So this is what you have as a final answer. So magnetic induction at the center due to current in arc which is making angle theta at the center is μ0 by 4 pi I by r into theta. Right, correct. यहाँ तक क्लियर? I'll repeat again, but are you making some links? That is what is important. So now, अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि चलो मान लेते हैं ये R क्यों लेना है, I'll take a circle. What is the magnetic field at the center of circle due to current I in this loop? तो क्या करेंगे इस केस में? What will you do? What will you do? वापस इंटीग्रेट करेंगे, राइट। फिर से बोलेंगे कि लेट अस अज्यूम दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल 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 डीएल, फिर पूरा प्रोसेस करेंगे, राइट। नो, जस्ट पुट वैल्यू ऑफ थीटा। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ सर्कल, दैट मीन्स हाउ मेनी रेडियंस, कितने रेडियन, 2 पाई। तो if you want to find out magnetic field at the center of circle due to steady current I through it, आप straight away ये फॉर्मूला यूज करो। सिर्फ यहाँ पे थीटा की जगह पे टोटल एंगल कितना बना सेंटर पे, 2 पाई, कैंसल कैंसल, दिस इज 2 μ0 I by 2r, करेक्ट, गुड। आई डोंट लाइक टू कीप इट दिस वे क्योंकि कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए 1 जा एंड 2 जा, राइट, क्लियर, राइट। या फिर अदरवाइज और एक सिंपल तरीका है, इवन लेट अस मेक इट मोर सिंपलर, पाई और पाई को कैंसल कर दो, गुड। तो क्या मिला फाइनल आंसर आपको, μ0 बाय 4, ओके, 2I by r। आई नो इट इज μ0 I by 2r, लेकिन ऐसा क्यों रखा है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कंपेयर। इफ यू कंपेयर यू ऑलवेज रिमेंबर what is the magnetic field at a distance a because of current I through long straight wire. What is the magnetic field at the center of circular loop of radius a because of current I through the loop? μ0 by 4 pi 2I by
a, mu 0 by 4 2i by a. So what is missing? Pi. तो ओनली डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड और ये सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली पाई इज मिसिंग फ्रॉम द डिनोमिनेटर. कब मिसिंग? जब सर्कल बनेगा तब, अदरवाइज उल्टा लिख दोगे. यू नीड टू रिमेंबर दिस. करेक्ट? क्लियर? तो लेट अस डू इट अगेन, क्योंकि अगला टॉपिक नेक्स्ट लेवल है, थोड़ा हायर है, सो यू नीड टू नो दिस. तो and as I told you, you need not to worry about notes, they are being uploaded every day. तो ये सारा आपको मिल जाएगा वहां पे. So here we will just go through theory and derivations. So what is our task? हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है. This is a circular arc and we want to measure, we want to calculate what is magnetic induction due to current I through this arc. So we have arc A, B, through which you have current I. This arc AB is subtending angle theta at the center of the circle of which it is a part, क्योंकि R के सर्कल का पार्ट होता है. गुड. तो यहाँ पे सिर्फ नोटेशन याद रखना, ये थीटा और यहाँ पे जो थीटा बनता है, दे आर नॉट द सेम, राइट? तो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, वायर का शेप कुछ भी हो, पहला काम ये करोगे, स्प्लिट द वायर इनटू एलिमेंट्स, लेंथ एलिमेंट्स. तो कंसिडर वन सच लेंथ एलिमेंट, इट इज मेकिंग एंगल d theta at the center. This length element is dl. This is radius r. तो हर एक जगह पे वो रेडियस r ही बनने वाला है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, तो एग्जाम में लिखते वक्त, नोट्स में मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया है. एग्जाम में लिखते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब द फिगर, डिस्क्राइब द सिस्टम, कंसिडर a circular arc of wire carrying a steady current I. Arc AB subtends an angle theta at the center. Let R be the radius of this arc. Assume the wire to be made up of large number of small length elements dl. Imagine one such element dl as shown in figure. According to Biot-Savart law, magnetic induction due to the current through this dl at point O is given by mu 0 by 4 pi I dl sin अल्फा. मैंने यहाँ पे एंगल आपको बताया, अल्फा क्या होता है. सेंटर से यहाँ ज्वाइन करो, ये लेंथ एलिमेंट में और इस आर में एंगल बनेगा अल्फा, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 90 एनीवेज. ओके. एंड आल्सो इन नोट्स मैंने ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिया है. तो वेक्टर फॉर्म इज नॉट बिग डील, सिर्फ यहाँ पे आप डीएल बार क्रॉस आर बार लिखोगे, सो डजंट मैटर. सो हियर यू विल हैव I dl sin अल्फा बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे I dl बार क्रॉस r बार, तो नीचे r क्यूब आता है, ये पता होना चाहिए. गुड. देन नेक्स्ट इज you want to find out total magnetic field, total due to complete arc AB. So total magnetic field will be magnetic field due to dB, मतलब due to current through length element dl, then next element, then next element, then next element. तो total आप इंटीग्रेट करोगे a से b तक, तो this will be a to b mu 0 by 4 pi I dl. वो अल्फा को मैंने 90 है, ये पता है हम लोगों को, and that is why I am not going to write down sin अल्फा because sin 90 is 1, तो इसको हटा दिया यहाँ से. गुड. तो आइडियल बाय आर स्क्वायर. अगली स्टेप में यू आर सपोज टू टेक आउट कॉन्स्टेंट्स. व्हाट इज कांस्टेंट? म्यू 0 by 4 pi I and R. So total B is mu 0 by 4 pi I by R square
इंटीग्रेशन a to b मतलब 0 to theta dl not r d theta, it is not d theta here, पहले dl लिखो। यहां पे सिर्फ प्रॉब्लम अब ये है कि यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर l एंड लिमिट्स में है थीटा, तो यू कैन से b is equal to mu 0 by 4 pi I by r square 0 to theta r d theta, since dl is r d theta. Clear? Okay, so b equal to mu 0 by 4 pi I by r square, r outside because it is constant, d theta cancel, so you will have this as mu 0 by 4 pi I by r and this is just theta. तो स्पेशल केस भी डिस्कस कर लेंगे। डू यू रिमेम्बर स्पेशल केस में मैंने बोला इफ द r की जगह पे सर्कल है, सो स्पेशल केसेस यही सब, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट passing through a circular loop. So magnetic field at the center of circular loop, ये अभी लूप हो गया, लूप इज मतलब क्लोज्ड है ना, क्लोज स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर सेम। तो इन दिस केस यू हैव थीटा एज कितना 2 pi, in this case you have theta as 2 pi. याद रखना क्योंकि in exam and even in MCQs in your textbook you may be given something like this. What is field here? थीटा कितना है pi, तो यहाँ पे क्या लिखोगे pi, right? What about this case? 3 pi by 2, मैं इसलिए बोलता हूं दिस इज अ पाई, यू ईट पाई, स्मॉल पेस्ट्री इन दिस शेप इज कॉल्ड एज पाई, नॉर्मली इट इज सपोज्ड पाई बिकॉज ऑफ द शेप इट टेक्स, इट कम्स फ्रॉम एंगल। तो एनीवेज, तो ये एंगल पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 ऐसा आएगा। So, but we are discussing case of circle, तो कोई बात नहीं, magnetic field is mu 0 by 4 pi I by r 2 pi, cancel and cancel। 2 और 4 को करना है तो करो, I don't do it because I always want here 4 to compare। If you want, you can just say 2 also, so I by r, right? Clear? Good. समझे यहाँ तक? Is this clear? Yes? Okay, so let us make things little more difficult now. Now you want to find out what is axial magnetic field produced by a current carrying circular loop. Axial. What do you mean by axis? Axial मतलब along the axis. What is axis? What is axis? What is axis? If you have this, क्या बोलते हैं उसको, कड़ा, I don't know what is called in English, bangle maybe, right? So अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता लग जाएगा, no big deal। एक्सिस क्या होता है पता होना चाहिए। Let's say we have this circular loop। ये जो सर्कल है ये इस प्लेन में है, इस प्लेन में मतलब लेट अस से x एंड y, xy प्लेन में। A line passing through center and perpendicular to the plane in which you have loop, मतलब perpendicular to xy plane is called as axis। किसको परपेंडिकुलर? जिस प्लेन में ये लूप होगा। कहां था ये? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर
Okay, so that will be z axis. So the axis in this case is along z axis. तो ये पता होना चाहिए. तो ऐसा है, अब जो डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, यही लूप है हमारे पास, सर्कुलर लूप है. सर्कुलर लूप को सिर्फ मैं, आई विल बी पुटिंग द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. ओके, तो वी हैव अ सर्कुलर लूप समथिंग लाइक दिस. दिस सर्कुलर लूप, इसका जो प्लेन है, प्लेन ऑफ द लूप इज इनसाइड और इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, plane of screen, those who are online, plane of paper if you draw it on the paper. Okay, मैं उसमें लिख दोगे plane of the screen, this is plane of the paper, because I am drawing here on the board, you are watching on the screen someone. So this is plane of the loop is perpendicular to the plane of the paper. Axis, this is axis. Okay, axis is a line passing through center and perpendicular to the plane. I don't want this. Okay, then according to the topic, क्या बोला है आपको? Axial magnetic field, मतलब the point where you want to find out magnetic field is somewhere at the axis. It can be at the center also. हमने already देखा center के लिए, देखा क्या center के लिए? Yes. हाँ, तो हम और एक फॉर्मूला बना के बाद में सेंटर की भी बात कर लेंगे, बिकॉज सेंटर इटसेल्फ इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, राइट? सो देयर इज अ स्टेडी करंट I पासिंग थ्रू दिस लूप. क्योंकि करंट है तो करंट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर, हियर हियर हियर. हमने एक पॉइंट ले लिया रैंडमली. सो एक पॉइंट है P जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द करंट थ्रू दिस loop, right? Again, same logic. Imagine the circular loop to be made up of small length elements. Okay, consider one such length element. ये बहुत small है by the way, थोड़ा ये दिख रहा है आपको arc, लेकिन it is really small. So consider one such length element at point A. तो ये length element है DL. So this length element DL is located at some point A. Correct? तो वापस से हम वही करेंगे. Let us first find out what is magnetic induction due to current through this length element DL at point P. And do you remember, you always, हमेशा जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, वहां से सेंटर ऑफ द लेंथ एलिमेंट को पहले ज्वाइन करो. इसको बोलो R. देन ये जो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोल देते हैं x, क्योंकि इट इज अलोंग x एक्सिस. आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक इट इज अलोंग z एक्सिस. तो कुछ नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में इसको रोटेट करके बताया हुआ है. सो मे बी समथिंग लाइक दिस. आई जस्ट शो यू, डजंट मैटर. So if I am not wrong, it is something like this. So along z axis, कोई फर्क नहीं पड़ता. You take it along z axis, take it along y axis, ऐसा कुछ है. So it's the same thing. Okay. Then ये हो गया, ये हो गया. And by the way, रेडियस तो चाहिए होगा. रेडियस को हम बोल देते हैं a, right? अभी यहाँ R यूज कर लिया, तो यहाँ तो कैपिटल R यूज करो या A यूज करो, आपके ऊपर है, whatever you want to say. Now, directions will be very important here. Q, first of all, do you remember, according to Biot-Savart law, magnetic induction due to this length element DL at point P is given by, if you remember, mu 0 by 4 pi. This is magnetic in vector form. Okay, I dl bar cross r bar by r cube. r bar ये सेंटर से लेके यहां तक ये वेक्टर, dl बार ये ऐसा वेक्टर लेंथ एलिमेंट का. कोई बात नहीं, I will make up something to make you imagine. ये था सर्कुलर लूप. ओके, यहां ध्यान दो,
ये सर्कुलर लूप में करंट है and you are sitting on the axis your eye. What is the magnetic field at your eye because of current? This is what we are finding out. So you need to pay attention here. तो ऐसा था आपके पास, ये एक लूप था, फिर लूप का हमने पहले ले लिया एक एलिमेंट, ओके, एलिमेंट ले लिया, उसके बाद लूप को भूल जाओ। आपको कहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था? पी पॉइंट पे। आपने क्या किया? ऐसा लाइन ज्वाइन किया, राइट? ये रिमेंबर दिस इज एलिमेंट। हाउ मच एंगल बिटवीन डीएल बार एंड आर बार? 90। ये डीएल और ये लाइन ऐसा जा रहा है, आर बार का लाइन और डीएल, तो ये एंगल कितना है? 90। मतलब थीटा कितना आएगा यहाँ पे? 90। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये पता होना चाहिए आपको, एंगल तो मिल गया 90, चलो एंगल तो हो गया। देन इट इज इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, राइट, और द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे ये आपका डीएल था, डीएल, और दिस वाज आर, दिस इज डीएल, दिस इज डीएल, दिस इज आर, इन दोनों को परपेंडिकुलर विल बी समवेयर हियर। तो डीएल को और आर बार को परपेंडिकुलर विल बी समवेयर ओवर हियर। इमेजिन नहीं कर पाओगे तो नहीं समझेगा, वापस समझो। लूप, सर्कुलर लूप, दिस इज डीएल, दिस इज द लाइन, ये डीएल है, ये लाइन है, इन दोनों को परपेंडिकुलर इट विल गो समवेयर ओवर हियर। मतलब आई एम शोइंग यू दिस white line gives you the direction of dB, dl और r बार को परपेंडिकुलर, मतलब this line represents magnetic induction due to current through small length element। बराबर। कहां फाइंड करना था आपको मैग्नेटिक इंडक्शन? किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे, P पॉइंट पे। So you want to find it at point P. So do you remember 11th standard? एक वेक्टर को आप जहां चाहो वहां पे मूव कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर नॉट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आई कैन टेक दिस एंड कीप इट ओवर हियर, राइट। तो मैंने वो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन निकाल लिया और उसको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। Let's say this angle is something alpha, कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो अल्फा। Good. Then if I join or if I draw a perpendicular here, what is this total angle? 90. So this angle will be 90 minus alpha, excellent। और ये भी 90 है, तो this will be alpha। गुड। तो मैं वापस बता देता हूं कि क्या किया हमने। वी हैव डिफाइंड अ एंगल अल्फा हियर, ये टोटल है 90, तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, ये टोटल एंगल है 90। इसको मान लो, ये एंगल को y बोल दो, y, ठीक है। तो 90 माइनस अल्फा प्लस y इज 90, तो y इज इक्वल टू अल्फा, तो दिस इज अल्फा। Each step is important, so you need to pay attention at each and every step. So this angle is alpha। तो ये जो dB बना है उसका यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा dB cos अल्फा, राइट। क्यों cos? क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है, तो ये cos अल्फा, और यहाँ पे जो एक आप करोगे दिस विल बी साइन अल्फा, dB साइन अल्फा। ये सारा अभी तक सिर्फ एक एलिमेंट की बात हुई है, ऐसा तो बहुत सारे एलिमेंट्स है,
right? Because you only said consider the circular loop to be made up of large number of small length elements each of length dl. तो ये भेदभाव क्यों? ऊपर लिया तो नीचे भी मानना पड़ेगा। मान लो नीचे भी एक लेंथ एलिमेंट है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक लेंथ एलिमेंट है एट पॉइंट बी, तो करंट वहां से जाके यहां पे भी आएगा। So when the current passes through this DL, this current will generate a magnetic induction again at point P. Clear? Right? Good. फिर वापस सब सेम स्टोरी। सेम स्टोरी मतलब ये तो रेडियस ही होगा, एज यू नो दिस इज गोइंग टू बी ए अगेन, राइट? फिर ये dB, ये आया था आपका DL बार क्रॉस R बार से ऐसा ऊपर, यहाँ पे आएगा नीचे, क्योंकि ये DL बार है, दिस इज DL बार, दिस इज R बार। तो DL बार क्रॉस R बार से आपको मिलेगा, यू विल हैव डायरेक्शन ऑफ dB, ओके, डायरेक्शन ऑफ dB, एंड देन ये dB आप वापस से उठा के करोगे शिफ्ट यहां पे, तो दिस इज dB बार अगेन, राइट? सिर्फ इतना ही है। ऊपर जब करंट ऊपर से पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड वाज पॉइंटिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब नीचे से पास हुआ तो इट इज पॉइंटिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ओके? बाकी सब ऑलमोस्ट सेम। आर वी गुड हियर, राइट? अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी, फिर बाय लॉजिक ये एंगल भी अल्फा, फिर ये आ गया dB cos अल्फा, गुड। देन dB cos अल्फा और dB cos अल्फा हो जाएगा कैंसल, और dB sin अल्फा एंड dB sin अल्फा, सिंस दे आर इन द सेम डायरेक्शन, they will add up. Vertical components cancel out, horizontal components add up, right? So total magnetic field will be dB sin alpha plus dB sin alpha, right? Correct? Half truth. Why half truth? कहाँ पे एलिमेंट्स लिए आपने? A और B, बाकी भूल गए। बाकी बोल रहे हैं वी डोंट वांट टू जनरेट मैग्नेटिक इंडक्शन, तो बाकी का भी देखना पड़ेगा। तो बाय द वे यहां तक तो ठीक है। नाउ जो अभी आगे लगने वाला है वो पैरामीटर पहले देख लेते हैं। व्हाट इज साइन अल्फा फ्रॉम हियर? साइन इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a बाय r, राइट? सो नाउ यू विल से टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन dB, करेक्ट? सिर्फ dB नहीं, dB sin अल्फा, राइट? क्योंकि cos अल्फा कंपोनेंट्स तो कैंसल हो गए, अभी सिर्फ dB sin अल्फा या 2 टाइम्स। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू कंसिडर प्रीटी वेल, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी बुक में थोड़ा सा वे ऑफ डेरिवेशन इज डिफरेंट, सो आई डोंट नो इफ यू can take it that way, so let us just derive it. क्या करना, क्या कैंसल हुआ? cos, क्या बच गया? sin। अगर आप dB प्लस dB लिख रहे हो, मतलब यू आर राइटिंग डाउन हियर 2 dB sin अल्फा, राइट? अगर 2 लिखा है तो एंगल लेते वक्त 0 से पाई लेना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू अगेन व्हाई। थिंक 2 dB sin अल्फा 2 एलिमेंट्स की वजह से आया। किसकी वजह से? 2 डायमेट्रिकली अपोजिट। अब आगे सोचो, अगर मैं और एक एलिमेंट लेता हूं यहां पे, तो उसका अपोजिट विल बी हियर, हियर उसका अपोजिट विल बी समवेयर हियर। तो ऐसा करते करते जब मैं हाफ सर्कल ट्रेस करता हूं तो अपोजिट साइड के भी सारे ट्रेस हो, करेक्ट? इसलिए अगर आप इंटीग्रेशन में 2 dB sin अल्फा लिखते हो तो एंगल विल बी 0 to pi, not 0 to 2 pi. Okay, so I am telling you again, some books will give you like this, some books will say ठीक है, doesn't matter, it's the same thing, 2 dB sin alpha हाफ सर्कल पे या dB sin alpha
पूरे सर्कल पे इज द सेम थिंग. गुड. डू यू रिमेंबर what was dB? Mu 0 by 4 pi I dl by r square. थीटा तो 90 था, साइन 90 तो 1 है, तो लिखने का काम नहीं है. करेक्ट. ये बायोट सावर्ट लॉ ने आपको dB बता दिया एट पॉइंट P. देन नेक्स्ट स्टेप, साइन अल्फा क्या फाइंड किया था अभी आपने? A by R. A by R. Next step is to take out constant. थोड़ा अच्छे से सोच के बताना. म्यू 0 बाय 4 पाई तो ठीक, ओके. I ओके, A ओके, R you cannot take out unless यहां पे R is hypotenuse of upper or lower triangle, तो R square will be equal to A square plus X square. तो A square plus X square, तो R is equal to A square plus X square का रूट. A कांस्टेंट है, यस. X कांस्टेंट है, यस. तो जब तक आप R को इस फॉर्म में नहीं लिखते हो तब तक do not dare to take it out. If you dare to take it out, गए. तो dl अपॉन, अब पहले लिखो r स्क्वायर का r क्यूब. देन लेट अस पुट वैल्यू ऑफ r. क्या था? r a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ और इसका क्यूब 3/2. राइट. Now you will have, you can now take it out. देखते हैं, बाहर निकाल दो, बाद में देखते हैं. If we find something wrong, तो ये ऐसा आपका आएगा डिनोमिनेटर में over here. 1 upon, this is 1 not 7, this is 1 upon. करेक्ट. लेंथ एलिमेंट कहां से कहां इंटीग्रेट किया? 0 to 2 पाई. अभी मैं सर्कल के छोटे छोटे पीसेस को ऐड करते गया तो सर्कल ही मिलेगा. राइट. व्हाट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई r. इन दिस केस 2 पाई a, क्योंकि रेडियस इज a. तो दिस इंटीग्रेशन dl ओवर 2 पाई 0 to 2 पाई a 1 upon a square plus x square raised to 3/2 2 pi a. 2s are 1s. First cross check. First cross check. Here pi was missing. Yes. Pi is missing. Yes. तो यहां तक ठीक है. आगे अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखो. यू विल गेट म्यू 0 I a square upon 2 times of this something that is written. So that is b is equal to म्यू 0 I a square upon 2 upon a square plus x square raised to 3/2. करेक्ट. नाउ पहले एक चेक कर ही लेते हैं. सेंटर ऑफ सर्कल पे क्या मिलना चाहिए? म्यू 0 पाई अपॉन 2r, मतलब 2a. हमारे केस में हमने रेडियस को क्या लिया है? a. राइट. अगर वैसा आ गया तो जो भी इक्वेशन आपने बनाया वो सही है. सेंटर ऑफ सर्कल मतलब ये जो p पॉइंट है, ये p पॉइंट को आप शिफ्ट करोगे. कहां शिफ्ट करोगे? सेंटर पे. मतलब x की वैल्यू क्या करोगे? 0. p का डिस्टेंस सेंटर से कितना था? x. अगर मैं p को सेंटर पे लाके रख देता हूं तो x इज इक्वल टू 0. वेरी गुड. गुड. तो इफ यू पुट x इक्वल टू 0, x इज 0, तो यू विल गेट म्यू 0 2 I a square raised to 3/2. कैंसल और नीचे a क्यूब ऊपर a स्क्वायर. म्यू 0 I अपॉन 2a. मतलब इक्वेशन इज राइट.
ओके, अगर ऐसा नहीं आता फिर आपको पूरा देखना पड़ता, कहाँ गलती हुई ढूंढते रहो. पर एनीवेज वी हैव दिस. सो नाउ स्पेशल केसेस. केस नंबर 1 ये है सिंगल टर्न के लिए. डिड वी मेंशन समवेयर यू हैव n टर्न्स ऑफ द कॉइल? नो, दिस इज सिंगल टर्न. सो फॉर n टर्न्स, अगर हमारे पास ऐसा है, एक, फिर 2, फिर 3, ऐसे अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हर बार जब करंट पास होगा वो हर बार कंट्रीब्यूट करेगा. तो यू विल हैव टोटल magnetic field as n times of single turn, that is n times of all this over here. So ठीक है, वो गया. It happens sometimes. So total is nothing but n into b. So if the coil has n turns, so you will have, remove this and then again paste it this turn. अब यहां से लाता हूं. Good. Yes, this is what you will have. तो ऐसा मिलेगा, राइट? तो ये हो गया स्पेशल केस नंबर 1. केस नंबर 2 अभी अभी देखा. केस 2, at center x is 0. If x is 0, copy this. If x is 0, this will be gone. तो ये सिर्फ a raised to 3, a square का raised to 3/2 होगा. It will be something like this. फिर ये कैंसल और ऊपर का a स्क्वायर नीचे का a क्यूब n μ0 I by 2a. Right? Correct? The next case, special case number 3, as I was telling that guy, जिसका ध्यान नहीं था, I was telling him कि ये जो लूप है, ये स्मॉल लूप है कैरिंग करंट एंड योर आई इज राइट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस लूप. मतलब I was actually telling you something. I was telling you that the radius of this loop A is very 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 small compared to where the point is located. इसका मतलब x, ये x था ना, x. So I was telling you कि x is very very greater than a. इसका मतलब x square plus a square is approximately equal to x square. Okay? तो याद रखना, इसको लिखते कैसे हैं? इसको बोलेंगे स्पेशल केस नंबर 3. If P, point P lies at or lies far away from the center at a large distance, so x is very very greater than a. X square plus a square is approximately equal to x square. So total magnetic field at an axial point which is far away from the center, considering n number of turns, μ0 I upon 2 a square plus x square. उसमें अगर आप a square plus x square लिख रहे हो तो a square को निगलेक्ट भी कर रहे हो, तो x square raised to 3/2. और नहीं, ऐसा नहीं है, a को भूल के नहीं चलने वाला ना. इफ यू फॉरगेट दिस a, या ये a square था, राइट? यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस, क्योंकि निगलेक्ट आप इन कंपैरिजन करते हो. Neglect is always in comparison. I like one friend more than other. I neglect other जब someone I like is there. So neglecting is in comparison. If no one is there तो क्या करूँ? लेना ही पड़ेगा. आप ठीक है, तू ही सही बात कर लेंगे. Okay? Cancel and cancel. So this will be n μ0 by 2 I a square by x cube. Normally during JEE NEET sessions, questions will be based on this. The point, axial point, where you want to find out magnetic induction is far away. मतलब it is x is very very greater than a, radius of the loop. Okay, तो ये 3 cases आपको पता होने चाहिए, and I will be quickly repeating this in the next session. So let us stop here for today.